सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। यह आपके सभी एग्जाम जैसे आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, उस पर हम आपके लिए अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के काल में बना था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तब पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो वह 30 जनवरी 1948 को मारी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 में दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले किस वंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश का शासन था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आपातकाल घोषणा किस अनुच्छेद में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 352 के अनुच्छेद से होता है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण से प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाण भट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की? तो वह है आपका जे चैडविक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो वह है आपका सी, सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्मस। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वह है आपका ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो वह है आपका सूर्य के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था अशोक ने।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वह बिताई थी वैशाली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो वह है ऑप्शन सी 1942 में। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? तो वह रहे थे 9 साल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो यह है आपका कर्नाटक का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो वह बनाया गया 1911 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वह किया था महल सत्याग्रह का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो वह कौन था? अकबर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो वह शामिल हुए थे 1987 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह आपका बिहार की है। ऑप्शन बी सी सही उत्तर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो वह ली थी 25 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो वह बने थे विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह आपका रांची में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो वह किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो वह गुजारे थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते हैं? गांधी जी ने किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते हैं? तो वह है आपका ऑप्शन डी भगवत गीता को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो वह है चार मीनार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो वह थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह आपका झारखंड राज्य में पाई जाती है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत गार्डविन ऑस्टिन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका सिक्किम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो वह आपका तमिलनाडु से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पाकाद्रम व मणि में खलई का संबंध किस धर्म से है? तो वह आपका है हिंदू धर्म से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो वह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो वह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी हरिशेण के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो वह आपका मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत ये सब कालिदास की रचना है। पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है आपका विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो वह था पाणिनि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवेद के रचयिता कौन है? तो हर्षवेद के रचयिता कालिदास हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्री भारत आया था, तो कौन सा यात्री भारत आया था? तो वह है हेनसांग, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नागानंद नाटक रचयिता है? तो वह है आपका सी हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन, वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी?
तो तापी चालुक्य की राजधानी सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो वह है आपका डी, यानी कि नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो वह है आपका बी, राष्ट्रकूट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके मध्य तालकोलम तक कोलम का युद्ध हुआ था? तो वह है आपका चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? याद रखिएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो वह है आपका जयदेव के द्वारा। किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वह माना जाता है आपका इल्तुतमिश को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो वह है आपका अलबरूनी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो वह आपका है ऑप्शन सी, बलबन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी? तो वह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो वह है आपका डी, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो वह हुई है सिंधु शब्द से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो वह है ऑप्शन सी, मछली। अगला क्वेश्चन, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो वह करता है आपका कब्ज को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? तो वह कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, वह है आपका शेर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।